चलो लिखा समांतर क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन पैरेलल। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, ठीक ना, समांतर क्रम संयोजन। चलिए लिखिए, पहले देखा ही लिखिए होता है तब। बिंदु ए, बिंदु बी, R1, R2, R3, ठीक। अब मान लीजिए इनमें धारा यहाँ आई बह रही है प्लस माइनस के। अब इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, ठीक ना। सब में धाराएं डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सब में सेम है V, ठीक ना। लिखिए आप लोग, पहले लिखिए तो बनाइएगा। लिखा जब, लिखा जब एक संधारित्र, जब एक संधारित्र का एक सिरा बिंदु ए से, बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा हो, इसी प्रकार दूसरे संधारित्र, दूसरे प्रतिरोध है, संधारित्र लिख रहे हो क्या, प्रतिरोध लिखो, प्रतिरोध, प्रतिरोध वहां प्रतिरोध कीजिए। क्या लिखा, इस प्रकार दूसरे प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा बिंदु ए तथा बिंदु बी से जुड़ा हो, जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसको बना लीजिए, ये लिखिए, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें जिनमें धाराएं क्रमशः I1, I2
वह I3 है तथा इनके बीच विभवांतर धारा I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2 व I3 बराबर V/R3। अतः ये बन गया जी। अतः परिणामी धारा I बराबर I1, I2, I3। ठीक, इनकी वैल्यू यहाँ रखिए तो हो जाएगा I इक्वल टू I1 का मान V/R1 प्लस I2 का मान V/R2। ठीक, I3 का मान V/R3। ठीक, या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू, देखिए इसमें भी कॉमन है, बाहर कर लीजिए। अब ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, इसको समीकरण 1 बना लो। अतः ओम के नियमानुसार V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। ठीक, इसको आप कर लीजिए समीकरण 2। यहाँ लिख दो समीकरण 2 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 2 से जो है आप I का मान 1 में रखिए तो हो जाएगा आपका V/R इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, V से कैंसिल हो गया, आ गया आपका 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फार्मूला आपका। चित्र बना लीजिए। दिए गए परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच, हाँ, बिंदुओं A व B के बीच, हाँ जी, परिपथ लिखे ना, दिए गए परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक,
किसके बीच में निकालना है, बिंदु ए व बी के बीच, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि आपके पास एक डायग्राम है कुछ इस तरीके का, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक। ठीक है, यहाँ 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 6 ओम 6 और 6, ठीक है ना। ये आपका परिपथ है, इनमें बिंदु ए और बी के बीच आपको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। चलिए देखते हैं। देखिए पहले हम लोग हल करेंगे इसको, यहाँ से लेके ये वाली जो टर्म है इन तीनों को, ठीक ना। तो पहले हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस हैं ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में। पहले यहाँ देख लीजिए, लगा लेंगे तब उसके बाद बताइए। ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं एक दूसरे से, श्रेणी क्रम में। देखिए इसका एक सिरा इसके दूसरे सिरे से पहले वाले सिरे से कनेक्ट है, ठीक, और ये वाला इसके समांतर है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में इन सीरीज, इन सीरीज में हम देखेंगे फार्मूला हमारा है R इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3 + 3 इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। आप लगाइए इन दूसरा केस पैरेलल, पैरेलल में क्या हो गया कि ये 6 ओम ये 6 ओम, तो यहाँ लिखेंगे 1/R इक्वल टू, ठीक ना, 1/6 + 1/6 इक्वल टू 1 2 होता है और बटे 6, ठीक। R बराबर क्या हो जाएगा, इसको R डबल डैश आप कह सकते हैं, इसको R 1 डैश कहिए। तो ये हो गया आपका 6/2, 2 1 का 2 2 3 6, 3 ओम, ठीक है। आप ये मानिए कि यहाँ जो है, यहाँ आप 3 ओम का रजिस्टर लगाए हुए हैं यहाँ पर, ठीक ना। अब उसी तरह से फिर से अब ए और ए इन सीरीज में चलेगा और ये वाला पैरेलल। थर्ड केस देखिए, इन सीरीज, ठीक। अब इन सीरीज में करेंगे तो ए मान लेते हैं R ट्रिपल डैश कर लीजिए इसको, यहाँ डबल डैश था, 1 डैश ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश बराबर ये हो गया 3 + 3 इक्वल टू 6 ओम, ठीक। यहाँ मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। अब लिखिए, अब देखिए ए और ए एक दूसरे कैसे हो गए, समांतर क्रम, ठीक। केस 4 इन पैरेलल, तो समांतर क्रम में लिखेंगे R4 1/R4 इक्वल टू, यहाँ देखो ऐसे 1/6 + 1/6 इक्वल टू 2/6, ठीक। R4 6/2, ठीक ना। इसको आप भाग दीजिए, 2 3 6 3 ओम, तो इसको हल किए थे ना। अब यहाँ मान लेते हैं 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अब ए सीरीज में और एक समांतर क्रम में, ठीक ना। इसी तरीके से केस 5 इन सीरीज में चलिए R5
3 + 3 = 6, ठीक। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम। तो लिख लीजिए इन पैरेलल में आप क्या करेंगे, 1/r6 = 1/6 + 1/6 = 2/6 एंड r6 = 6/2 डिवाइड कर दीजिए 3 ओम, ठीक ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ 3 ओम हो गया। ये दोनों कैसे हैं, इन सीरीज, ठीक ना। इसको मिटा देंगे, अरे इसको मिटा देंगे, देखेंगे कैसे। ये वाला हो गया ना। अब ध्यान दीजिए इन दोनों को, यहाँ 3 ओम, यहाँ 3 ओम, ठीक ना। 7 केस देखिए यहाँ पर, ये दोनों ना इन सीरीज, में r6 7, यहाँ हो गया 3 + 3 = 6 ओम, ठीक। ये दोनों 6 ओम में हो गए। अब ध्यान दो, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल, एक दूसरे कैसे पैरेलल होंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखिए 8 में 1/r8 = 1/6 + 1/3। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 होता है, 6 × 1 = 6 और 3 × 2 = 6, ठीक। 2 1 3/6, ठीक। या लिख सकते हैं इसको r8 = 6/3, काट दीजिए, 3 दूनी 6 ओम, ठीक ना। तो आपका आंसर कितना है, 2 ओम। मतलब इतने बड़े सर्किट में जो है मात्र 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, क्या आप मान चलिए, ठीक ना। हाँ, रिजल्ट यही है, 2 ओम का रजिस्टर, बस। ये खाली ऐसे दिखा रहा है कहाँ कंप्लीट कर, लेकिन हाँ खाली 2 ओम का।